हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण जोशी क्लासेस में। आशा करता हूँ सही बहुत अच्छे से होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो जो बना रहे हैं हम, इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं कक्षा 10 गणित के 2026 बोर्ड के लिए। आपका हाफ ईयरली है या आपका बोर्ड एग्जाम है, दोनों के लिए आपके रहने वाले हैं। सारे क्वेश्चन हमने इस हिसाब से लेकर आए हैं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारा पैटर्न आपके जो एग्जाम का रहने वाला वो सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, अच्छे से इसकी तैयारी कर लेनी है और वीडियो को पूरा देख के सारे सवाल अच्छे से कर लेने हैं और समझ लेने हैं। अगर सवाल तो ठीक है, सारे सवाल आप लोगों ने समझ लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। संख्या 3√5 3/5 है, क्या है? पूर्णांक है, एक पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या दिया गया है हमें? 3 है, 3/5। ठीक है, तो हम जानते हैं 3 तो क्या है, एक परिमेय संख्या के अंदर आता है। ठीक है, परिमेय संख्या के अंदर, क्यों? क्योंकि इसमें नहीं। और जो √5 है, ये क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। क्यों कहलाता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो सम्मिश्रण होता है, ठीक है, मिश्रण होता है, जगह 3/5 है, तो वो कहलाता क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और अपरिमेय संख्या क्या होती है वो जान लीजिए पहले। अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं होती। अर्थात परिमेय संख्या को पहले समझते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं फिर भी एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि हम डिटेल में समझते हैं। अगर आपने आज से पहले अभी तक एक बार भी नहीं सीखा है, कुछ भी नहीं जाना है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती है हमारी P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम। ठीक है, सीधी सी बात है, वे सभी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और P और Q क्या है? P और Q क्या है? P, Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, ये हमारा क्या है? पूर्णांक होता है। क्लियर हो गया? क्या परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में होती है, जिन्हें Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और P और Q क्या? पूर्णांक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे, जैसे 2/3, 1/2, 5/7, 25/5, कुछ भी ले लो ऐसा। ठीक है, या 1.5, ये सब क्या है? ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या क्या होते हैं वो भी देख लीजिए। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं देखो, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं हम? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को समझते हैं। परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बच जाती हैं वो क्या कहलाती है? हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब इसमें कैसी संख्याएं आती है देख लीजिए। पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। ठीक है, नहीं होती हैं, होंगी। देखो समझ जाइए कैसे। जैसे मान लीजिए √2, इसका देखो वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, √3, √5, √6, √6, एक मिनट। ठीक है, √6 समझ में आ गया। इसी प्रकार देखो आपका 8 हो जाएगा, √11 हो गया, √13 हो गया। जितने भी के अंदर कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, के अंदर कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। जैसे अगर मान लीजिए √25 आता है, हमारे पास √25 आया, या √25 या √9। ठीक है, √25 आया या √9 आया। ठीक है, √25 या √9, ये दो संख्या है। तो ये देखो अंडरूट में है, लेकिन ये क्या है? पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। क्या है? पूर्ण वर्ग। अर्थात 25 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3 आएगा। इसी प्रकार 16, √16 अगर है तो ये संख्या क्या है? ये भी एक पूर्ण वर्ग है। इसका वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है।
तो ये सभी संख्या अगर इस प्रकार की संख्या आएंगी ये तो परिमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक है। ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी परिमेय संख्या, ठीक है। ये कहलाएंगे हमारी परिमेय संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो ये संख्या जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं आएंगी अंडर रूट के अंदर वो तो परिमेय होंगे, लेकिन उनको छोड़कर ये देखो ये संख्याएं क्या होंगी, इस प्रकार की अपरिमेय संख्या होंगी बेटा, ठीक है। अपरिमेय संख्या। इसमें देखो एक चीज और आता है आपका पाई। अगर कभी पाई पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई क्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, पाई, ठीक है ना। पाई एक अपरिमेय संख्या है, बाकी जितनी भी है ये सारी संख्याएं क्या है, अपरिमेय। ध्यान रखिए, अंडरूट 2, अंडरूट 3, अंडरूट 5, अंडरूट 6, अंडरूट 11, अंडरूट 12, अंडरूट 8, अंडरूट 10, इस प्रकार की जितनी भी संख्या आएंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। पूर्ण वर्ग का मतलब जिसमें जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है, जैसे पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है। देखो 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25, देखो अंडरूट 25 है तो 5 हो जाएगा इसका वर्गमूल, ठीक है। 9 का कितना हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 3, 16 का हो जाएगा 4, ऐसे अगर 36 होता है अंडरूट में, 36 का कितना हो जाएगा 6। तो ये तो सब क्या है, ये है पूर्ण वर्ग संख्या, ये कहलाती है पूर्ण वर्ग संख्याएं। 6, अंडरूट 36, अंडरूट 16, अंडरूट 25 और अंडरूट 9, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है बेटा, ठीक है। इनको कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं, ठीक है। इनको कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो ये तो क्या होंगी, ये होंगी परिमेय संख्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी परिमेय संख्या। लेकिन अगर ऐसी कोई संख्या आती जैसे अंडरूट 2, अंडरूट 3, अंडरूट 5, अंडरूट 6, अंडरूट 11 टाइप की, जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकालता है, तो वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। संख्या 3 अंडरूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों मिक्स हैं, तो जब दोनों मिक्स होंगी तो हमेशा क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना, इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, और ये 1 नंबर में क्वेश्चन आपका 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला है आपका, ठीक है। तो आपने क्या करना, अच्छे से तैयार कर लेना इसको। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया गया बहुपद x की घात 2 की घात 3 में, सॉरी एक मिनट, x की घात 2 की घात एक्स की पावर 2 की पावर 3 -64, ठीक है। x की घात 2 की घात 3 -64 में शून्यंकों की संख्या क्या होगी। तो शून्यंकों की संख्या होगी, तो कैसे निकलेगी, देखो सिंपल, शून्यों की संख्या क्या निकलती है, देखो शून्यंक, देखो x की घात 2 की घात 3 है, ठीक है, -64। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है वही क्या कहलाती है, शून्यों की संख्या होती है, उतनी ही शून्यों की संख्या आएगी। तो देखो इसमें घात कैसे निकलेगी, एक फॉर्मूला होता है x की पावर m की पावर n, तो ये बनता है x की पावर mn, क्या बनता है, x की पावर mn, मतलब घातों की गुणा हो जाती है आपस में, ठीक है। घातों की गुणा होती है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे पावर की पावर है, ठीक है। यहाँ पे m की पावर n है, देखो 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे गुणा होगी, ठीक है। x की पावर m की पावर n, मतलब x की घात 2 है और 2 की घात कितनी है, 3 है, ठीक है। x की घात 2 की घात 3, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। x की घात 2, सॉरी x की घात m इंटू n, तो यहाँ पे बनेगा x की घात m इंटू n, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, देखो क्या हो जाएगा, m की जगह हमारा कितना है, देखो m की जगह हमारा 2 है और n की जगह कितना है, देखो n की जगह 3 है। तो सिंपल x है हमारा, m कितना है, देखो m का जगह 2 गुणा 3, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, x की घात 6। और सबसे बड़ी घात किस क्या आ गई, बहुपद की सबसे बड़ी घात 6 है यहाँ पे, देखो अब ये फंक्शन क्या काम करेगा, देखो x की घात x की घात 2 की घात 3 -64 बराबर 0 था। अब ये कितना हो गया, x की घात 2 कितना लिख दिया हमने, x की घात 6 -64 बराबर 0, ठीक है। तो अब हमें शून्यों की संख्या बतानी है सिर्फ, तो कितनी हो जाएगी सबसे बड़ी घात, यहाँ पे बहुपद क्या है, x, x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 6, तो बहुपद शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी होगी हमारी, यहाँ पे हो जाएगी टोटल 6, ठीक है। तो टोटल कितने शून्य निकलेंगे, इसके 6 निकलेंगे, ठीक है। इसके 6 शून्य होंगे टोटल, शून्यों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। x की घात 2 की घात 3 -64 बराबर 0, तो x की घात 6 -64 बराबर 0 क्या होगा, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, शून्यों की संख्या हो जाएगी हमारी टोटल 6। हमेशा ध्यान रखना है आपको, सवाल कैसा भी आ जाए, हमेशा बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होगी, ठीक है, बहुपद की सबसे बड़ी घात जो होगी
वो क्या कहलाती है, शून्यांकों की संख्या कहलाती है। उतनी ही क्या, शून्यांकों की संख्या होती है, ठीक है। शून्यों की संख्या कितनी होगी, हमेशा जितनी बहुपद की सबसे बड़ी घात होगी। अब देखो हमारी संख्या 6 है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, जो दिए गए हैं ये गलत है इसमें से, तो इसमें ऑप्शन जो सही रहेगा उसको क्या कहेंगे हम, 6 है, उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 6 है। तो ये हमारा राइट आंसर है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हमेशा क्या होगा, फॉर्मूला कैसे काम करेगा, इस प्रकार से। फॉर्मूला आपका मैंने नोट करा दिया है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये आपका फॉर्मूला, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। क्या, घात की घात होगी तो क्या हो जाएगा, घातों की गुणा होगी आपस में, ठीक है। एक्स की पावर एम की पावर एन होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एम एन हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करना है आपने। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे के क्वेश्चन करने हैं हमने, अभी इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे क्वेश्चन में इसमें कराऊंगा।